नमस्कार साथियों, चोर चोरी करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, पर पाकिस्तान इस मामले में ईमानदार है और उन्हें ईमानदारी से मतलब हाँ कर लिया है कि हाँ, हम जो पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, उनमें धांधली हुई है। उनमें हमने 13 सीटों पर मतलब जबरन विजेता घोषित की है। 13 सीटों पर जो वोट तो कोई किसी और को डाल के गया था और हमने जिताया किसी और को है। तो ये साफ-साफ कबूल कर लिया गया है। जो एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका श्री चट्टा नाम है, उसने ये कबूला है कि हाँ, हमने 13 उम्मीदवारों को जबरन विजेता घोषित करवाया। अब देखो, जो इमरान खान की पार्टी है ना पीटीआई, वह लगातार चुनावों में धांधली के लिए बोल रही थी कि चुनाव में धांधली हुई है और ये सबको पता भी था भाई धांधली हुई है, पर कोई बोल नहीं रहा था और किसी पर दबाव भी नहीं डाल रहा था, क्योंकि कोई ऊपर बैठा हुआ कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं था कि इन चुनावों की जांच करवा सके और इनके ऊपर कोई एक्शन ले सके। क्योंकि जो ऊपर है ना सारे अधिकारी, जैसे आर्मी हो गई, चुनाव आयुक्त हो गया, न्यायाधीश हो गए, ये सारे करप्ट थे और ये सारे एक तरफ थे, तो कोई बोल नहीं रहा था। तो ये एक शख्स निकल के आया जिसका नाम श्री चट्टा है, उसने अपने आप कहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की इसके ऊपर, भले इस पे दबाव डाला या इस पर कोई प्रशासन का दबाव आया, इसलिए इसने हाँ भरी है। इसने अपने आप आकर बोला है कि हाँ, हमने 13 जो सीटें थी ना उन पर मतलब जबरन विजेता घोषित करवाया है। और जो 18 फरवरी को चुनाव, वो 18 फरवरी को ये मतदान मतलब चेंज हुए थे, 8 फरवरी को वहां पर चुनाव हुए थे और 18 फरवरी को हमने जबरन इन विजेताओं को घोषित करवा दिया। जबकि यहाँ पर लोग किसी और को ही जितवा रहे थे, लोग किसी और को ही वोट डाल रहे थे। तो इनको लगातार मतलब हमने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद में और दूसरों मतलब या तो बिलावल भुट्टो की पार्टी के उम्मीदवारों को जिता दिया या नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिता दिया। वोट किसके काटे? इमरान खान की पार्टी थी ना, जिसके लोग जो निर्दलीय लड़ रहे थे, उनकी पार्टी के जो सदस्य थे, सांसद थे, उनके लगातार मतलब गफलत की है, धांधली की है। अब देखो, इस श्री चट्टा ने ना और भी खुलासे किए हैं, कहीं पाकिस्तान के बारे में खुलासे किए हैं कि इसमें जो ये धांधली की घटना, उसमें बड़े बड़े चेहरे शामिल है। अब देखो, एक देश को चलाने के लिए लोकतंत्र जरूरी है, न्यायाधीश जरूरी है, आर्मी जरूरी है, ये मेन स्तंभ होते हैं एक देश को चलाने के लिए। यदि यही करप्ट हो जाए ना, तो देश की मतलब हालत दुर्दशा सारी खराब हो जाएगी, वह बिल्कुल बैकफुट पे चला जाएगा। तो इस श्री चट्टा ने बोला है कि इसमें जो चेहरे शामिल है ना, वह एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल है। अब देखो, जो चुनाव करवाता है, जो मुख्य अधिकारी है, वही इसमें शामिल है, वही इस धांधली में पूरा इंटरफेयर है, मतलब उसका इंटरफेयर है, उसने ही करवाया। तो वह कि एक जना पकड़ में आया, अभी एक ने उगला कि हमने 13 उम्मीदवारों को मतलब इस प्रकार से विजेता घोषित करवाया। तो क्या पता कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से धांधली किया। तो मतलब लोकतंत्र तो बिल्कुल खाड्डे में चला गया, पाकिस्तान का बिल्कुल खत्म हो गया है। इससे बढ़िया तो इन्होंने तानाशाही घोषित कर लेनी चाहिए कि तानाशाही हो जाए, मतलब चुनाव आयुक्त ही घोषित मतलब न वो हो गया। दूसरा इसने नाम लिया वह है कि यहाँ का पाकिस्तान का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वह भी इनमें शामिल है। तो दो चीज हो गई क्या, कि एक तो चुनाव आयुक्त ही इसमें शामिल है गफला करवाने में, धांधली करवाने में, और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो मतलब मुख्य न्यायाधीश गफला करवा दिया और न्यायालय में चला गया, तो न्यायालय भी वही करप्ट है और आर्मी वैसे ही इनकी करप्ट है, क्योंकि आर्मी चाहती है जिसको ही ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसका जो स्तंभ होते हैं ना एक सरकार को, एक देश को चलाने के लिए, वह सारे स्तंभ खराब हो चुके हैं और करप्शन से भर चुके हैं। और अब ये पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है ना, वह लगातार मांग कर रही है कि हमारी मतलब जांच करवाई जाए, इन जो चुनावों में धांधली हुई है उसकी जांच करवाई जाए। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये जांच की मांग कर किससे रहे हैं? यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त करप्ट है, उन्होंने इसमें फेरबदल किया। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश करप्ट है, तो वह कोई फैसला नहीं देगा। आर्मी वैसे ही करप्ट है, आप देख लीजिए, आर्मी की पूरी चलती है। जो पॉलिटिशियन है वह वैसे ही करप्ट है, तो पूरा देश ही करप्ट है। तो ये जांच किससे कर रहे हैं और किससे उम्मीद रख रहे हैं कि हमें सही जांच करके सही फैसला दे देंगे? तो ये एक मांग है पीटीआई की, पता नहीं जांच भी कर देंगे पर सही रिजल्ट तो नहीं निकाल के देंगे। उसके बाद में ये श्री चट्टा आरोप लगाया, उसके बाद में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी वो कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, भाई अपना काला चिट्टा निकल के आ गया, अपनी पोल खुल चुकी है, तो इसने मतलब वो दे दिया। और अब जांच के जो लगातार विरोध हो रहा था, भाई जांच कराओ चुनावों की, तो वह जांच के लिए भी मान गए हैं और जांच की शुरुआत कर दी है। तो ये एक आदमी जो अपने मतलब अपने मन से ये स्वीकारा है कि हाँ, हमने 13 जो जबरन विजेता घोषित करवाया, क्या पता कि ईमानदारी से करे ना, अगर ईमानदारी से जांच करे भाई कितनी करप्शन की है, कितनी धांधली की है, तो मतलब पूरा पाकिस्तान ही पकड़ा के आ जाए। क्योंकि जो इमरान खान की क्रेज है, वहां के वोटर जो इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और किसी को नहीं बनाना चाहते, पर ये जो धांधली हुई है, इनमें अलग अलग सीटें निकाल के दे दी है इमरान खान को 93 सीटें से। तो जबकि इसके जो इसके मतलब आइडिया लगा रहा है ना कि इमरान खान को 180 के 190 सीटें आनी चाहिए थी, पर धांधली कर चुके हैं
और धांधली करके ही इसको मतलब 99 सीटों पर ही रख दिया। तो ये शुरू से इमरान खान की पार्टी बोल रही थी कि धांधली हुई है, पर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा था। अब देखो इस पर क्या हुआ है, इमरान खान के पीछे इतने वो करे थे, भाई ये किसी भी प्रकार से मतलब एक्टिव ना हो सके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए पूरा जाल बिछाया गया था। जो इमरान खान की पार्टी थी, उस पार्टी को खत्म कर दिया गया था बिल्कुल, कि आप इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इस पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया गया था कि कैसे भी इमरान खान बैकफुट पे चला जाए और इसकी लोकप्रियता खत्म हो जाए। पर जैसे जैसे ये कर रहे थे ना, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो पार्टी छीनी, चुनाव चिन्ह छीना, और इसके पीटीआई के जो इमरान खान की पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, अधिकांश नेताओं को जेल में डाल दिया गया कि अब ये कैसे लड़ेंगे। और जेल में फिर भी इन्होंने, जनता ने खूब भर भर के वोट दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जनता में इमरान खान का जो क्रेज है ना भाई अलग ही लेवल पे है। और ये एक एक दाव और चले इन्होंने कि जो इसका ज्यादा ही क्रेज था ना इमरान खान के, भाई इस इलाके से तो निकले ही निकलेगा, इस इलाके से तो इमरान खान की सीटें निकलेगी। उस सीटों पर चुनाव नहीं करवाया गया, उन सीटों को वंचित रख दिया गया, और ये सीटें 80 से ज्यादा थी जहां पर इमरान खान की पार्टी आनी थी और इसका भयंकर लेवल का क्रेज था, तो वहां पर चुनाव नहीं करवाए गए। तो पूरा जाल बिछाया गया था आर्मी द्वारा, चुनाव आयुक्त द्वारा, मतलब जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन थे ना, जो पीटीआई के खिलाफ थे, इमरान खान के खिलाफ थे, कि कैसे भी करके ये ना आए। और जो करप्शन करवाए हैं, मतलब ये तो खुद आके बोला है कि हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया और तेरा जो सीटें थी उन पर ये धांधली की, उसकी वजह से मैंने ये वो कर दिया। जबकि कोई आके नहीं बोल रहा है ये भाई हमने करवाया, जबकि सारी जितने भी अगर ईमानदारी से जांच होगी तो भयंकर तरीके से इसमें धांधली होगी और करप्शन होगा। अब देखो 8 फरवरी को चुनाव हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि कितनी कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है, थोड़ा सा डेटा ये भी जान लो। 8 फरवरी को चुनाव हुआ, 265 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें 93 सीटा पीटीआई मतलब निर्दलीय जो लड़ रहे थे इमरान खान की पार्टी से, तो 93 तो सांसद वो जीते हैं, 75 नवाज शरीफ के जीते हैं 75 सांसद, और 54 जो बिलावल भुट्टो की पार्टी थी वह जीते हैं, और 17 निर्दलीय लोग जीते हैं इनमें। अब तो देखो इसमें इमरान खान की इतने ही आती कि इमरान खान की ये कहना है पार्टी का कि हमारी 93 सीटें नहीं, हमारी 180 सीटों से ज्यादा आनी चाहिए थी, ये धांधली करके हमें 93 सीटों पर लाकर पटक दिया। तो यही अब देखो पाकिस्तान में ये ड्रामा चल रहा है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं और भी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में तो ड्रामा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र सूचकांक में है ना, उसमें पाकिस्तान को तानाशाही सरकार के लिस्ट में डाल दिया गया है कि यह तानाशाही तरीके से वो करते हैं, चुनाव कराते हैं, तो ये तानाशाही घोषित कर दिया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर पर तो नॉर्वे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से चुनाव होते हैं। भारत की काफी अच्छी रैंक है, इसमें 41 रैंक आ रखी है। और जो चाइना है, चाइना की 167 रैंक है, और पाकिस्तान की 118 रैंक थी, जो 11 अंक के शक्कर और भी नीचे चली गई है, और ये तानाशाही की लिस्ट में आ चुका है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र आप जानते हो भारत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हो रखी है और कैसे कैसे कबूल रखे हैं। तो पाकिस्तान देश ही गया बिल्कुल काम से। धन्यवाद।